guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकर धुकर वाली वीडियो लेकर के। और आज की इस कहानी में ना हम लोग एक बहुत ही भयंकर भूत के बारे में बात करने वाले हैं। खैर, अगर भूत की बात हो और अगर आपको भूत से मिलने का शौक हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप कब्रिस्तान जा सकते हो या तो आप हॉस्पिटल जा सकते हो। बाकी जगहों की गारंटी हम लोग नहीं लेते हैं, पर इन दो जगहों में आपको भूत तो मिल ही जाएंगे। मेरे को तो एक बार हॉस्पिटल में रहना पड़ा था जब मेरी मम्मी एडमिट थी, एंड वो हॉस्पिटल बिल्कुल नॉर्मल था, बट स्टिल जैसे ही रात हो जाती थी ना, हॉस्पिटल का माहौल अपने आप बदल जाता था। रात में हम वॉशरूम गए थे, रानी पता है, और खिड़की के बाहर वाला जो पेड़ था, हवा आने के कारण उसके पत्ते हिल गए और हम इतनी तेज भागे हैं ना, हमारे मन में भी ये चीज कहीं ना कहीं बैठ गया है कि हर हॉस्पिटल हॉन्टेड ही होते हैं। लेकिन देखो, सारे हॉस्पिटल्स का तो हमें नहीं पता, कुछ हॉस्पिटल हॉन्टेड होते हैं। और आज हम लोग कब्रिस्तान के बारे में नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा डरावना हो जाएगा, उसके लिए ना कभी और तारीख को पक्की करके रख देते हैं। आज हम लोग एक हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी ऐसे वैसे हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में नहीं, एक मैटरनिटी हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में। तो चलो डिले नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, और साथ ही में आपको क्या करना है, अपने कान में ईयरफोन डाल के ना चुपचाप से रूम की लाइट्स ऑफ कर लेनी है। आज देखो, हमने भी अपनी रूम की लाइट्स ऑफ करके रखी है, और धुकुर धुकुर वाली आंटी तो इस वीडियो में आएंगे ही इस वीडियो का मजा दुगना करने के लिए। तो दीदी, जल्दी से आज की हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की कहानी हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, और पेशे से वो नर्स है, तो आप समझ सकते हो कि उनके साथ जो भूतिया एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, कितना ज्यादा भयंकर हुआ होगा। खैर, ये जो कहानी है ना, ये किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही सब्सक्राइबर की आप बीती है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ। जी हाँ, उनका नामकरण करेंगे। तो आज हम लोग हमारी सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं सुमेधा। तो देखो, बात तब की है ना जब सुमेधा नर्सिंग की स्टूडेंट हुआ करती थी, एंड समय था उनके इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप के दौरान ही सुमेधा को कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस हुई थी ना, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई है। खैर, इंटर्नशिप के लिए सुमेधा एंड उनके दोस्तों को जो हॉस्पिटल अलॉट किया गया था ना, उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं थी। उसके पीछे ना काफी सारी कहानियां थी, मतलब कि भूतिया कहानी फेमस थी। और ये जो कहानियां थी ना, एक दो लोगों को नहीं पता थी, लगभग सारे लोगों को पता थी। यहाँ पर प्राइवेसी रीजन के कारण हम लोग आपको हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बताने वाले, साथ ही साथ शहर का नाम भी नहीं बताने वाले, क्योंकि अगर हमने आपको शहर का नाम बता दिया ना, तो जो लोग उस शहर से है, आप लोग पक्का से पक्का गेस कर ही लोगे। खैर, यहाँ पे सुमेधा, उन्हें भूत पिशाच में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जिगर से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तभी तो उन्होंने मेडिकल लाइन चूज किया था। यार, ब्लड देख करके मेरे को चक्कर आ जाते हैं। हैट्स ऑफ टू नर्सेज एंड डॉक्टर्स जो दिन रात ये सब चीजों के साथ डील करते हैं। यहाँ पर सुमेधा के जितने भी फ्रेंड्स थे ना, उसमें से जो मैक्सिमम लोग थे वो लोग डर गए थे कि भाई मेरे को उस हॉन्टेड हॉस्पिटल में नहीं जाना है। लेकिन सुमेधा बोलती है कि अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भूत पिशाच आज के जमाने में तुम लोग किस चीज पर भरोसा कर रहे हो, ये सब ना लोगों के मन का वहम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी हम लोग नर्सेज है, अगर हम लोग इन सारी चीजों पर भरोसा करने लगे ना भाई, तब तो हो गया हमारा धंधा पानी चौपट। क्योंकि हमें तो अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से कह लो कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स के बीच ही निकालनी है। यहाँ पर सुमेधा एज अ लीडर सबको मोटिवेट करती है और सबको ये बोलती है कि देखो दोस्तों, कानों सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो ना, हम लोग वहाँ इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो जाकर के देख लेंगे कि वहां का सीन क्या है। वैसे भी हम लोग तो ग्रुप में रहेंगे ना, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खैर, यहाँ पर कुछ लोगों की ड्यूटी दिन में लगी थी, कुछ लोगों की ड्यूटी रात में लगी थी। जिनकी जिनकी ड्यूटी दिन में लगी थी ना, वो लोग तो बहुत ज्यादा निश्चिंत थे, लेकिन जिनकी जिनकी ड्यूटी रात में लगी थी, उन्हीं में से सुमेधा भी एक थी। सुमेधा को छोड़ दो ना, तो बाकी सारे बच्चों की हालत टाइट हो गई थी। लेकिन भाई, करियर का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, वो लोग मना भी नहीं कर सकते थे। अगर बाकी सबको हटा दो, तो सुमेधा अपने इंटर्नशिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। सालों साल की उनकी ये मेहनत थी, और उन्हें ना पेशेंट्स को सामने से डील करने का मौका मिल रहा था, काफी कुछ सीखने का मौका मिलने वाला था। इसीलिए सुमेधा काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी।
सुमेधा के अलावा और उसके 5 दोस्त थे जिन्हें नाइट शिफ्ट की ड्यूटी दी गई थी, यानी कि अब यहाँ पर टोटल 6 लोग हो गए थे जिन्हें मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी देनी थी। अब भाई साहब यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैटरनिटी हॉस्पिटल है ना तो उनकी ड्यूटी कितनी ज्यादा हेक्टिक रही होगी, क्योंकि रात में कभी भी इमरजेंसी केस आ जाता था, कभी किसी पेशेंट की डिलीवरी करवानी पड़ जाती थी, कभी कोई बच्चा रोने लगता था। बेसिकली पूरे रात ना उन्हें एक पैर पर खड़े होकर हर पेशेंट को देखना पड़ता था। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, जो भी सीनियर डॉक्टर्स थे ना वो भी अपना सारा काम इन लोगों से करवाना स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि अब सारा बर्डन डबल हो गया था। ऊपर से अगर एक बार आपकी जब रूटीन चेंज हो जाती है ना, जब रात भर आपको जगना पड़ जाता है और दिन भर आपको सोना पड़ता है, तो चीजें ऑलरेडी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और जो दिन की नींद होती है ना वो ढंग से आती भी नहीं है, क्योंकि आजू बाजू से हमेशा आवाजें आती रहती है। तो वो जो भी 6 के 6 लोग थे ना उनकी नींद ही कंप्लीट नहीं हो रही थी। ऊपर से स्टार्टिंग के 2 दिन उन लोगों को हॉस्पिटल में काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, और साथ ही साथ उनके ऊपर काम का इतना ज्यादा बर्डन था ना कि उन्हें डर को फील करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन घर आने के बाद उन्हें ढंग से नींद भी नहीं आती थी। तो आप समझ लो कि उनका जो सर था ना अब दर्द से फट रहा था। और उन लोगों ने ये सोचा कि अगर ऐसे वो लोग काम करेंगे ना तो लंबे टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस मुसीबत का एक अच्छा हल ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर 6 के 6 लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि देख भाई 2 दिन तो हम लोगों ने जैसे तैसे काम कर लिया, हमने सोचा कि हम लोग काम कर लेंगे इस सिनेरियो में, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। अभी इंटर्नशिप काफी ज्यादा बाकी है, तो हमें इसके लिए कोई बढ़िया सा सोल्यूशन खोजना होगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि 6 लोगों में से 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं, मतलब 2 ग्रुप बना लेते हैं। तो पहला ग्रुप जब काम करेगा ना रात में, तो दूसरा वाला ग्रुप आराम कर लेगा कुछ देर, उसके बाद पहले वाला ग्रुप आराम कर लेगा, तो दूसरे वाला ग्रुप उठ करके काम कर लेगा। इससे क्या हो जाएगा, बारी बारी से सारे लोगों को आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। सब लोग अग्री कर जाते हैं और उसके बाद उसी सिनेरियो से काम स्टार्ट होने लगता है। अब काम करते 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 5 दिन बीत गए थे। स्टार्टिंग के 2 दिन काफी ज्यादा टफ थे, उसके बाद के 3 दिन ठीक से चल रहे थे। उसके बाद सुमेधा ने एक दिन ऐसे ही ड्यूटी के बीच में मजाक मजाक में अपनी दोस्त को कहा कि देख बहन, तू काफी ज्यादा डर रही थी इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले कि ये हॉन्टेड हॉस्पिटल है, भूतिया हॉस्पिटल है, हम लोग 5 दिन से यहाँ है, जबकि पूरी रात हम लोग इसी हॉस्पिटल में अकेले अंधेरे में बिता रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम पर जो भी वार्ड होता था उसकी लाइट बंद होती थी। वो जनरल वार्ड था, अगर लाइट चालू होती ना तो पेशेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। कहाँ दिखा हमें कोई भूत, दिखा क्या? मैं कहती हूँ तुझसे, हम लोग नर्सेज है, अगर हम लोग ऐसी ऐसी बात पर विश्वास करने लगेंगे तब तो हो गया। तो यहाँ पर उसकी दोस्त भी बोलती है कि हाँ सुमेधा तू ठीक बोल रही थी। खैर ये सब बात खत्म हो जाती है। अब आती है 6ठी रात। उस रात भी सब लोग ड्यूटी कर रहे थे जैसे हमेशा से करते आ रहे थे, लेकिन 6ठी रात ना ज्यादा पेशेंट्स नहीं थे। जो पेशेंट्स पहले से एडमिट थे ना उसमें से काफी लोगों को डिस्चार्ज मिल गया था, और उस रात डिलीवरी के लिए कोई नया पेशेंट भी नहीं आया था। तो सुमेधा और उनके दोस्तों के पास काफी ज्यादा टाइम था। और देखो अब 2:30 से 3 बजे का वक्त था और 3 लोग सो रहे थे, 3 लोग जाग रहे थे। सुमेधा सो रही थी, अभी उसकी जागने की टर्न नहीं थी, और जो सुमेधा की दोस्त थी ना जो कि उसके काफी ज्यादा क्लोज थी वो जाग रही थी। और यहाँ पर सुमेधा की दोस्त को भी ना झुपकी आ रही थी, क्योंकि भाई कोई काम था नहीं, जागे जागे वो लोग बोर ही हो रहे थे। तब तक अचानक से देखो सुमेधा की दोस्त के साथ क्या होता है। अब यहाँ पर जो सुमेधा की दोस्त थी वो कुर्सी पे बैठ के आराम से अपनी आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि काम कुछ ज्यादा था नहीं। तब तक क्या होता है ना, उसे हल्की सी एक पेशेंट की आवाज आती है, और वो आवाज कुछ ऐसी थी, नर्स। और ये आवाज सुनने के बाद ना वो तुरंत से उठ जाती है। उसे लगता है मे बी किसी पेशेंट को उसकी जरूरत होगी, पर जैसे ही वो सारे बेड के पास जाके चेक करती है ना, सारे पेशेंट सोए हुए थे, कोई भी नहीं जागा हुआ था। उसे यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो आवाज किसकी थी। वैसे भी वो ज्यादा माइंड नहीं करती है, वापस से कुर्सी में आके बैठ जाती है और फिर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब तक 5 से 6 मिनट के बाद अचानक से क्या होता है ना, फिर से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, और सेकेंड टाइम में जो आवाज थी ना उसमें दर्द कुछ ज्यादा ही था, और वो आवाज कुछ ऐसी थी, नर्स।
और ये सुनने के बाद ना वो तुरंत से खड़ी हो जाती है। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज किसने लगाई। वो चारों ओर फिर देखती है लेकिन कोई भी जगा हुआ नहीं था और साथ में उसके दो दोस्त थे ना, वो भी चुपचाप से सोए हुए थे। यानी कि वो आवाज बस सुमेधा की दोस्त को ही आ रही थी। फिर उसने क्या सोचा ना कि मे बी रात भर ना हम ये सारा आवाज सुनते आ रहे हैं, जिसके कारण ना मेरे कान बज रहे होंगे, मेरा ना यहाँ पर दिमाग खराब हो गया है। लेकिन इन दोनों आवाजों के बाद ना सुमेधा की दोस्त की कहीं ना कहीं फट गई थी, उसके मन में डर पैदा हो गया था। लेकिन फिर भी वो अपने मन को तसल्ली दिए जा रही थी क्योंकि रात भर की ड्यूटी उसे पूरी कंप्लीट करनी थी। वो चुपचाप से क्या करती है ना, कुर्सी पे बैठ जाती है और वापस से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही तिबारा उसने अपनी आंखें बंद की ना, अचानक से जोरदार एक आवाज आती है, वो भी उसके कान के पास, नर्स। और ये आवाज सुनने के साथ ही ना उसके शरीर के जितने भी रोंगटे थे वो खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत अचानक से खड़े होकर चिल्लाने लगती है कि कौन था, कौन था, ये आवाज किसने लगाई। लेकिन वो चिल्लाकर भी नहीं बोल सकती थी। 2 बार चिल्लाने के बाद वो चुप हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल में सारे पेशेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो बगल में अपने दोनों दोस्तों को वापस से देखती है लेकिन अभी भी उन दोस्तों की नींद नहीं खुली थी। यहाँ पर सुमेधा ही एकमात्र उसकी दोस्त थी। वो चुपचाप से क्या करती है, सुमेधा के पास चल जाती है और सुमेधा को उठाकर सारी बात बताती है। बहन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मेरे को बोलना है, थोड़ी भावनाओं में कम बहो। अभी जिस टाइप से एक्शन की थी ना, मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को लगभग छोड़ ही दिया था। खैर, इन सब बातों को हटाओ, कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, सुमेधा की दोस्त सुमेधा के पास जाती है और जा करके सुमेधा को हर एक चीज बताती है जो कि उसके साथ हुआ था। सुमेधा उसकी बातों को सुन करके ना काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगती है और पूछती है कि ये बात तूने और किस किस को बताई है। सुमेधा की दोस्त बोलती है, यार किसी को भी नहीं, बस तुझे ही बता रही हूँ मैं। सुमेधा बोलती है कि ठीक है, अदरवाइज कोई और जान लेता ना तो अभी सारे लोग मिल करके तेरा मजाक उड़ा रहे होते। घर जाकर के दिन में तू ठीक से सोती नहीं है क्या? मेरे को लग रहा है ना तेरे को अभी आराम की जरूरत है। वैसे भी मेरी नींद पूरी हो गई है, एक काम कर, कुछ देर तू आराम कर ले। आराम करने के बाद मे बी ये जो तुझे वहम हो रहे हैं वो नहीं होंगे, तब तक मैं तेरे बदले जाकर के ड्यूटी कर लेती हूँ। सुमेधा की दोस्त बोलती है, बहन मुझे अपने साथ ले जाना, मुझे ऐसे अकेला मत छोड़। सुमेधा बोलती है, हट डरपोक, इतनी डरपोक बनी रहेगी तो तेरा काम कैसे चलेगा। चल तू आराम कर, मैं जा रही हूँ ड्यूटी करने के लिए। अब सुमेधा उसके बदले चली जाती है और उसी की चेयर पर बैठ जाती है। सुमेधा बैठ करके अपना फोन यूज कर रही थी। तब तक सुमेधा को भी सेम आवाज आती है जैसी आवाज पहली बारी में सुमेधा की दोस्त को आई थी। रानी, जरा एक्टिंग करके बता देना। नर्स। और ये आवाज सुन करके ना सुमेधा अगल बगल देखती है, उसे कोई भी पेशेंट अपने बेड पर उठा हुआ नहीं दिखता है। सुमेधा फिर अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करती है और आजू बाजू देखती है, कोई भी पेशेंट नहीं जाग रहा था। सुमेधा सोचती है मे बी उसके मन का वहम होगा। सुमेधा इग्नोर करती है और वापस से अपना फोन यूज करने लगती है और इस बीच सुमेधा को फिर से आवाज आती है। और ये आवाज कैसी थी रानी? फिर से एक्टिंग करो। नर्स। नर्स। और ये आवाज रोने वाली थी, मतलब सोने पर सुहागा। यहाँ पर सुमेधा की भी फटती है हल्की फुल्की, लेकिन सुमेधा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड उसको भूत, पिशाच, चुड़ैल इन चीजों पर भरोसा नहीं था, वो बोलती है, लगता है ना कि मैंने अपनी फ्रेंड की जो कहानी सुनी है वो कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई है और मे बी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बस गई थी, तो मुझे ये सब चीज इमेजिन हो रही है। हट, मैं ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उसके बाद सुमेधा वहां से खड़ी हो जाती है और डर के मारे कहीं ना कहीं सुमेधा का गला सूख गया था और उसे पानी की काफी ज्यादा जरूरत थी। और सुमेधा जाती है ओटी के पास, क्योंकि ओटी के बाहर ही एक्वागार्ड लगा हुआ था, वहां से पानी लेने के लिए। और जैसे ही सुमेधा अभी पानी का ग्लास भरी रही थी, क्या होता है रानी? तब तक में अचानक से क्या होता है ना, ओटी के पास काफी सारे स्ट्रेचर्स लगे हुए थे, उसमें से एक स्ट्रेचर अपने आप आगे हिलने लगता है और सुमेधा की तरफ बढ़ने लगता है। ये चीज देखने के बाद ना
सुमेधा अपना बॉटल वहीं पर पटक कर अंदर भाग जाती है अपनी दोस्त के पास और जा करके अपनी दोस्त को सारी बात बताती है। यहाँ पर सुमेधा की दोस्त बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि इस हॉस्पिटल में कुछ है, जो भी हुआ था वो मेरे मन का वहम नहीं था। और अभी ये दोनों लड़कियां तो आपस में डिस्कस कर ही रही थी, तब तक अचानक से दोनों के कान के पास एक जोरदार आवाज आती है। कौन सी आवाज रानी? नर्स। और इसके बाद हवा के कारण दोनों के बाल उड़ जाते हैं और यहाँ पर दोनों लड़कियां एक दूसरे को जोर से पकड़ के दुबक के एक कोने में बैठ जाती है। और 5 मिनट तो दोनों के शरीर की आत्माओं ने उन्हें छोड़ दिया था और उनकी आत्माएं कहीं सैर पर निकल गई थी। 5 मिनट तक दोनों में से दोनों लड़कियों ने ना 1 मिनट के लिए चू चा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। उनकी बॉडी में से कोई हरकत नहीं हो रही थी। कुछ देर के बाद सुमेधा हिम्मत करती है, अपनी दोस्त का हाथ पकड़ती है और उसे ले करके बाहर जाती है, जहां कुर्सी पर उसके बाकी सारे दोस्त बैठे हुए थे, और उन दोस्तों के पास जाकर के सबको उठाती है और सबको जो चीज उन लोगों के साथ कुछ देर पहले घटी थी ना, वो सारी बातें बताती है। अब डर सबको लगने लगा था, गला भी सबका सूख रहा था और साथ में कलेजा भी धुकुर धुकुर करने लगा था, क्योंकि अब उन लोगों को विश्वास हो गया था उन कही कहाई कहानियों पर, जो कि वो लोग इस हॉस्पिटल में आने से पहले सुना करते थे। क्योंकि सारी चीज तो अब उन लोगों के आंखों के सामने थी। यहाँ पर आपको पता है उन लोगों ने उस हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में और क्या क्या सुना था, कि काफी सारे बच्चों ने जो कि यहाँ पर इंटर्नशिप करने आए हुए थे, बीच में ही इंटर्नशिप को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि बीच रात में उनके साथ कुछ वियर्ड घटनाएं घटा करती थी। साथ ही साथ कितने लोगों की तो एक्सीडेंट भी हो गई थी, बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से। इसके अलावे यहाँ पर अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि देखो भाई, अब जो 3-3 करके हम लोग ड्यूटी करते थे ना और सोया करते थे, वो सिस्टम को हटाओ, अब कोई नहीं सोएगा। 6 के 6 लोग हम लोग जागा करेंगे और जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, इकट्ठे बैठेंगे। वो लोग तो बाथरूम भी साथ में जाया करते थे। उन लोगों ने ये सोचा कि कुछ दिन की बात है, जैसे तैसे इंटर्नशिप कट जाए, और वो लोग ना अपने साथ हनुमान चालीसा, बाइबल, कुरान शरीफ, ये सब चीज लेकर के आते थे, अपने पास रखते थे, ताकि ईश्वर उनकी बुरी शक्तियों से रक्षा करे। और साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों ने पहले तो सोचा कि क्या किसी से पूछा जाए क्या कि सच में इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर ये अच्छा भी नहीं लगता है भाई, वो प्रोफेशनली काम करने के लिए आए थे, और अगर आप कहीं काम करने जाओगे तो वहां डॉक्टर से ये थोड़ी पूछोगे कि इस हॉस्पिटल में भूत हो क्या। तो वो लोग सोचते हैं ये सब कुछ हटाओ, हमारा काम है काम करना, और वैसे भी अगर हम लोग नेगेटिव एनर्जीज का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे ना, तो वो लोग हमारा नहीं बिगाड़ेंगी कुछ भी। वो अगर हमें डराती है तो हमारा काम है इग्नोर करना। और जैसे तैसे उन लोगों ने ना अपने पूरे इंटर्नशिप की पीरियड को कंप्लीट किया। लेकिन थैंक गॉड उन लोगों के साथ बीच में भी क्रिपी एक्टिविटीज हुई थी, लेकिन सिंस कि वो लोग झुंड में थे, इकट्ठे थे, और वो लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं करते थे, तो उन लोगों के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। और आज तक उन लोगों को इस बारे में कोई भी खबर नहीं मिली कि आखिर उस औरत की रोने की आवाज क्यों आती थी। लेकिन दीदी, मेरे को यहाँ पर ये लगता है ना कि शायद जब वो औरत थी ना मर रही होगी, तो मे बी उसका जो लास्ट वर्ड था वो नर्स नर्स होगा, और वो बहुत ज्यादा दर्द में मरी होगी, जिसके कारण मरने के बाद भी ना वो नर्स नर्स पुकारा करती होगी। या फिर सेकंड पॉइंट ना मेरे को ये लग सकता है कि किसी नर्स की लापरवाही के कारण वो औरत मरी होगी, जिसके कारण ना वो नर्सों को हॉन्ट करती होगी। हो सकता है। आप बताना आपको क्या लगता है, और अगर आपने भी कभी कुछ भूतिया चीजों को एक्सपीरियंस किया है या फिर भूतिया हॉस्पिटल की कहानी है, तो हमारे साथ प्लीज जरूर शेयर करना। सारे लिंक्स, मतलब हमारे आईडी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज की कहानी यही तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इन्हें क्या करना है रानी? आपको इस वीडियो को लाइक करनी है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।